मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था यहाँ पे, नीट पेपर पे बात करने आया था, मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी पहलगाम में हमला क्यों हुआ? बस नाम रहेगा अल्लाह का। सीजेपी इज माई फेवरेट स्टार्टअप क्योंकि दुनिया का ऐसा पहला स्टार्टअप है जहां पे फाउंडर के अलावा बाकी सब काम कर रहे हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स को एंटरटेन रखना जिससे कि इमोशनल फंडिंग आती रहे। अरे लेकिन ये स्टार्टअप नहीं है, ये एक प्रोटेस्ट है? बट प्रोटेस्ट पे तो मुद्दे की बात होती है ना। हाँ मतलब होती तो है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूब चैनल। एक दिन अंडररेटेड हटा के बोलूंगा। 6 जून को जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है विद द इंटेंशन टू गिव जस्टिस टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस पेपर लीक की वजह से। इनकी डिमांड ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और आगे आने वाले मिनिस्टर्स में डर का माहौल बना रहे। अगर तुम्हें यह लगता है ना कि किसी मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से अगले मिनिस्टर पे डर का माहौल रहेगा तो फिर तुम्हें इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद जाके पेपर लीक तो नहीं करवाया ना, तो फिर उसके रेजिग्नेशन से सोल्यूशन कैसे आएगा यार? तो फिर करे क्या? पेपर लीक का असली रीजन कैसे ढूंढेंगे? आंखें खोल के है, मैं बताता हूं कैसे। जितने भी नेशनल लेवल एग्जाम्स लीक होते हैं ना, वो एक सिस्टमैटिक फेलियर की वजह से होता है, यानी कि प्रोसेस में कोई दिक्कत होती है। अगर तुम्हें रेजिग्नेशन डिमांड करना ही है तो फिर एनटीए के डायरेक्टर जनरल से करो, जिनका नाम है अभिषेक सिंह, जो इस पेपर लीक को पेपर लीक मानते ही नहीं है। कल को धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर भी देता है तो फिर भी पेपर लीक नहीं रुकेगा, क्योंकि प्रॉब्लम पूरे प्रोसेस में है। अगर धर्मेंद्र प्रधान चले जाता है तो फिर तो पेपर लीक रुक ही जाएगा ना, वो बढ़ेगा कैसे? हाइपर कंपटीशन की वजह से। यानी कि अगर मैं सिर्फ नीट एग्जाम की बात करूं तो फिर स्टूडेंट टू एप्लीकेंट रेशियो 1:16 है, यानी कि 1,40,000 सीट्स के लिए 23 लाख लोग अपीयर होते हैं, जिनमें से आधे तो रिजर्वेशन में चले जाते हैं। ये एक डेस्परेशन क्रिएट कर देता है स्टूडेंट्स में कि यार तुम मेरी पूरी जायदाद ले लो पर पेपर लीक करवा दो। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वीक डेटरेंस, यानी कि इतना बड़ा कोई लीगल एक्शन लिया जाता नहीं है इन करप्ट लोगों के लिए, जो कि इनको और मोटिवेट कर देता है पेपर लीक्स करवाने के लिए। इसलिए लड़ना ही है तो फिर सरकार से रिजर्वेशन हटाने की मांग करो और सीट्स को बढ़ाने की मांग करो, क्योंकि रिजर्वेशन ने जितना हमारे सोसाइटी को डैमेज किया है ना, वो किसी बाहर के दुश्मन ने भी नहीं करा है। पर प्रॉब्लम ही यही है कि प्रोसेस को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, सबको बस एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए, जैसे कि वही एकमात्र सॉल्यूशन है। इस बंदे ने तो हद ही कर दी। भूख हड़ताल मैं तो मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है। इसने इतनी ज्यादा सिंपैथी फार्मिंग कर ली है ना सोनम वांगचुक के नाम पे, जिसने किसी ने भी नहीं करी होगी। खुद नहीं बैठा हंगर स्ट्राइक पे, क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। सोनम वांगचुक जी को एक्सपीरियंस है ना कुछ भी। हाँ, तेरे को रेज्यूमे भेजा था उसने, तेरे एचआर डिपार्टमेंट ऑन द स्पॉट अप्रूव करा था देख के। ये क्या कोई जॉब रोल थोड़ी ना है? इस चीज के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर इस पूरे वीडियो में मैं हर एक इंसान के एजेंडा को एक्सपोज करने वाला हूँ। ये अपने प्रोटेस्ट को अन्ना हजारे वाले प्रोटेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि 2011 में हुआ था। हाँ, वही प्रोटेस्ट ना जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला था। हाँ वही, जहां पे अन्ना हजारे भी हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे और ठीक प्रोटेस्ट के 13 दिन बाद गवर्नमेंट ने बातचीत शुरू कर दी थी प्रोटेस्टर से। इस प्रोटेस्ट का रेफरेंस देकर सीजेपी ये कह रही है कि देखो 2011 वाली सरकार कितनी ज्यादा बढ़िया थी, वो लोग कम से कम सुनते तो थे, ये वाली सरकार तो सुन ही नहीं रही है। अब ये इनका प्रोपोगंडा मैं एक्सपोज करता हूँ। अन्ना हजारे वाले प्रोटेस्ट में एक चीज बहुत शुरू से क्लियर थी कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर उनके प्रोटेस्ट में नहीं आ सकता, और अगर आता भी है तो फिर स्टेज अन्ना हजारे के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उनको ये बात अच्छे से पता थी कि पॉलिटिकल लीडर्स की ये फितरत होती है टू मिल्क एवरीथिंग फॉर देयर ओन बेनिफिट। वोट बैंक हमेशा खींचते रहते हैं ये। इनके प्रोटेस्ट को कोई सीरियसली लेगा कैसे अगर इनका खुद का स्पोक्स पर्सन खुले में प्रेमानंद महाराज जी को ढोंगी बता रहा है? पहले भी मैंने कहा है कि जो प्रेम भाई है या कोई भी है बाबा है, वो सब वही ब्राह्मणवाद के चट्टे बट्टे उन्हीं चीजों को फैला। क्या यहाँ पे किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंची है? क्या प्रेमानंद महाराज जी से किसी की आस्था जुड़ी हुई नहीं हो सकती? ये खुले में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के अगेंस्ट बोलता है और इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट करता है कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो अमीर घर से आते हैं, उनके पास इतना टाइम रहता है कि वो अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं।
ये ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट राइटर है बाय द वे। ओह अच्छा, इसलिए ध्रुव राठी की ट्रांस बिल पे वीडियो नहीं आई। माँ की छाती से दूध नहीं निकला तो खून पिला के परवरिश हुई उस जात की कहानी है। ये नुचे हुए कौओं को जोड़ने वाले एक राठी की औलाद की कहानी है। स्मार्ट हो रहे हो ध्रुव भाई आप। ये है स्पोक्स पर्सन। एक काम करो ना, तुम रेमो दी सूजा को बुलाओ और डीआईडी के ऑडिशंस करवाने लग जाओ वहां पे। और रघुराम तो गया ही हुआ है वहां पे, हाथों हाथ रोडीज के भी ऑडिशन करवा लो वहां पे। क्या है ना, मनोरंजन नहीं रुकना चाहिए, प्रोटेस्ट जाए बाढ़ में। अबे शर्म करो भाई, तुम्हारे पीछे 60 साल का इंसान फास्ट पे है 20 दिन से। बच्चों के लिए नहीं, कम से कम उसके लिए तो कुछ ढंग का बोल दो। फिर ये भाई साहब, इसकी तो बात ही अलग है। बहुत लोग ये बोल रहे थे कि इसका ऊपर का माला पूरा खाली है, पर मैं डिफर करता हूं इस चीज से। मेरे को ऐसा लगता है ही इज वेरी स्मार्ट एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। मेरा अभिजीत से सिर्फ एक ही सवाल है, सीजेपी प्रोटेस्ट को अन्ना हजारे वाले प्रोटेस्ट से कंपेयर क्यों किया जा रहा है, जबकि अन्ना हजारे वाला प्रोटेस्ट तो ए पॉलिटिकल था और ये वाला प्रोटेस्ट इनको जो पॉलिटिकल लीडर मिल रहा है ना, जो भी, उन सबको बुला रहे हैं और स्टेज शेयर कर रहे हैं। डिम्पल यादव, संजय सिंह, बृंदा करत, जॉन ब्रिटास, योगेंद्र यादव, थॉमस आइजैक, जितेंद्र चौधरी, नरेश चंद्र। ओह थक गया लिस्ट पढ़ते पढ़ते। अरे एक सेकंड, एक नाम तो भूल ही गया। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी। अरे एक सेकंड, मैं तो केजरीवाल था, अरविंद केजरीवाल। ये यहाँ पे आके फैमिली रीयूनियन कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया। अच्छा, पंजाब में तो आपकी सरकार है, वहां पे क्यों नहीं बना देते सोनम वांगचुक का एजुकेशन मिनिस्टर? ओ अच्छा, वहां पे लाठी चार्ज कर देते हो क्या आप? सॉरी यार, भूल गया था मैं। जून 2026 यानी कि पिछले महीने ही आईटीआई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स पटियाला हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीसफुल प्रोटेस्ट था और अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं, पर किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने इसके सपोर्ट में कुछ भी नहीं कहा। आप अपने स्टेट में तो जाके अनएम्प्लॉयमेंट दूर करो, स्टूडेंट्स की हेल्प करो। आप सीजेपी वाले प्रोटेस्ट में जाके अब बड़े नेता बन रहे हो। इनकी हिपोक्रेसी में जितनी एक्सपोज करूंगा ना इस वीडियो में, उतनी कम है। मेरे को इतनी सारी चीजें मिली, क्योंकि मैं सब कुछ डाल दूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर इस वीडियो के एंड तक मैं हर एक इंसान को धीरे धीरे एक्सपोज करूंगा। पॉलिटिकल लीडर्स तक फिर भी सही था, इन्होंने सेपरेटिस्ट्स और एंटी नेशनल्स को इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट में। लिटरली अब इनको जो मिल रहा है ना सड़क पे, उन सबको उठा के इस प्रोटेस्ट में ला रहे हैं। जैसे कि अरुंधति रॉय, जिन्होंने 2010 में ये स्टेटमेंट बोला था कि कश्मीर इज नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। Kashmir has never been an integral part of India. Even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India. सौरभ दास, जो ओपनली उमर खालिद के साथ सिंपैथाइज करता है। उमर खालिद कौन है ये देखो। Kashmir neither belongs to India, Kashmir neither belongs to Pakistan. Kashmir belongs only to the people of Kashmir. इसी के बाप ने SIMI को फॉर्म किया था, फाउंडर था वो SIMI का, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस किया गया था, क्योंकि इन्हीं की वजह से मुंबई और दिल्ली ब्लास्ट हुए थे। इसके बाप का नाम है सैयद कासिम रसूल इलियास। और हाँ, मैं इज्जत से नहीं बोल सकता जो मेरे देश के अगेंस्ट काम करे। और मुझे भी ये पूछा जाता है, तुम कभी इस्लाम पे जोक क्यों नहीं बनाते? वो मतलब 20% लोगों के पास कुछ है नहीं और ज्यादा। All I see the average Muslim in this country has is their faith, and I don't know their community. अच्छा, और 80% हिंदू के पास क्या है? उनका तो खुद का कोई बोर्ड भी नहीं है। आए दिन पड़ोस से खबर आती रहती कि किसी ना किसी को मार दिया, कुछ ना कुछ कर दिया। उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेगा ये। इसको इतनी दिक्कत है ना एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से, ये खुले में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं मारता हूं एक साइड ऑफ दी कम्युनिटी के लिए जोक्स, खुले में, कोई शर्म नहीं है इसको। चलो अकाउंटेबिलिटी तो है कम से कम। इस प्रोटेस्ट में अब एजुकेशन और नीट की बात ही नहीं हो रही है। सिर्फ एक बंदा इस पूरे प्रोटेस्ट में जो एजुकेशन की एक्चुअली में बात कर रहा है, जो कि एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात कर रहा है, जो है सोनम वांगचुक। जो बंदा अभी हंगर स्ट्राइक पे। अभिजीत दीपके और इसके फॉलोअर्स इतने बड़े मैं ना बोल नहीं पा रहा, वरना मैं बोल देता वो शब्द। इतने बड़े बेशरम है ना कि वो सोनम वांगचुक जी के सामने खाना खा रहे हैं, भर भर के खाना पेल रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आ रही है।
ये इतना ज्यादा बढ़ गया था ना कि सोनम वांगचुक ने खुद स्टेज पे जाके इस चीज को एड्रेस किया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि कम से कम एक दिन का अनशन तो कर लो। कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें। भाई मथुरा वृंदावन में त्रिपाल और देवपाल ने मिलके 80 रोटियां खाई है टोटल में। चीता ही कह दे, चीता बोलना है। एट दिस पॉइंट ऐसा लग रहा है कि सोनम वांगचुक जी अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सीजेपी वाले अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का एजेंडा बिल्कुल चेंज हो चुका है। देखो मेरे हिसाब से पर्सनली आई डोंट सपोर्ट हंगर स्ट्राइक। मेरे हिसाब से ये तरीका बहुत पहले चला करता था, बट 2026 में आके ये तरीका नहीं चलता है। मेरे हिसाब से योर लाइफ इज वेरी प्रीशियस एंड तुम जिंदा रहकर ज्यादा चेंज लोगों के लिए कर सकते हो। I might not agree with this guy, but I don't want India to lose this guy as well. अब देखो बात रही धर्मेंद्र प्रधान की, तो फिर वो अगले कैबिनेट में नहीं रहने वाला है, ना ही निर्मला सीतारमण रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हमेशा याद रखना पार्टी सिस्टम चलता है और यहाँ पे एक इंसान देश के साथ साथ अपने पार्टी को भी संभालेगा और कुछ लोगों के लिए देश से पहले पार्टी आता है। तो फिर पार्टी चलाने के लिए जिन जिन लोगों को हटाना जरूरी है वो उनको हटा देंगे। बट मेरा बहुत सिंपल है, भारत और भारत सरकार में बहुत बड़ा फर्क है। भारत सरकार हर 5 साल में बदलती रहेगी, पर भारत हमेशा यही रहने वाला है। इसलिए जब कोई मुझसे पूछता है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा धर्म भारत है और सनातन मेरा कल्चरल वैल्यू है। ये चीज मैं शुरू से फॉलो करते आ रहा हूँ और यही प्रिंसिपल मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि भाई मेरा तो यही है। बाकी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। सब अपना ध्यान रखो, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।